पति की मौत के बाद विधवा बहू आधी रात को अपने घर से निकल जाया करती थी और जो पड़ोस का रहने वाला उसका प्रेमी था उसके खेतों में पहुंचकर हर रात वो उसको प्यार करती, अपने पति की कमी को दूर करती थी और यही सिलसिला चलता हुआ आ रहा था। लेकिन एक दिन जब विधवा बहू आधी रात को अपने घर से निकलती है और आधी रात के सन्नाटे में वो खेतों में अपने प्रेमी से मिल रही होती है तो वहां पर कुछ ऐसा कांड हो जाता है, क्योंकि वो अपने प्रेमी से जबरदस्ती मिला करती थी और जब वो जबरदस्ती अपने प्रेमी से मिल रही थी तो फिर वहां पर ऐसा तांडव होता है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका की मौत हो जाती है। और इस घटना के बाद मानो इलाके में कोहराम मच जाता है। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि दोनों की मौत हो गई, लेकिन दोनों की मौत कैसे हुई और विधवा बहू की प्रेम कहानी कब से चल रही थी, क्या पूरा मामला था, जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर की है और वहां का एक मोखपुरा थाना है। और 28 नवंबर की रात लगभग 2 बजे के टाइम पर पुलिस के पास फोन आता है कि जो बाड़ोलाव गांव है वहीं पर एक खेत में, जो खेत कैलाश गुज्जर का है, कैलाश गुज्जर उस खेत में अपनी, जो खेत के ऊपर एक टपरी होती है, मचान टाइप की होती है जिसमें मतलब खेत किसान बैठता है, उसी पर किसान मतलब जो कैलाश गुज्जर था वो सोया हुआ था और साथ में उसकी जो प्रेमिका थी सोनी गुज्जर, जो विधवा है, वो उसी मचान के ऊपर थी और उस पर आग लगा दी है और किसी ने आग लगाई है और आग लगने से दोनों पूरी तरीके से झुलस चुके हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। फौरन जो वहाँ के लोग थे, आसपास के लोग थे और जो कैलाश गुज्जर का परिवार था वो लड़की को और कैलाश गुज्जर को जो मान सिंह SMS अस्पताल है वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। ये जो कैलाश गुज्जर था ये 70% जल चुका था और सोनी गुज्जर लगभग 45 से 50% जल चुकी थी। अब सवाल ये था कि कैलाश गुज्जर तो अपने खेत की टपरी पर चढ़ा हुआ था, वहाँ पर ये सोनी गुज्जर, ये लड़की कैसे आई, क्योंकि सोनी गुज्जर, इसके पति की 3-4 साल पहले मौत हो गई है, ये विधवा है, और ये कैलाश गुज्जर के खेत पर कैसे आई और आग किसने लगाई, बड़ा सवाल ये था। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। वहाँ के जब वहाँ के लोगों से बातचीत की जाती है तो लोग बताते हैं कि जो आग लगाने वाले थे वो सोनी गुज्जर का परिवार था और उन्होंने ही आग लगाई है। अब पुलिस को सिर्फ इतना पता चलता है, क्योंकि जो ये कैलाश गुज्जर और जो सोनी गुज्जर उसकी प्रेमिका थी, ये दोनों तो इतने ज़्यादा जल चुके थे कि बोलने की हालत में नहीं थे, तो ये कैसे बताते कि इनके साथ उस दिन क्या हुआ था, उस रात में क्या हुआ था। वहीं जब पुलिस सोनी गुज्जर के जो ससुर हैं बिरदी चंद और जेठ गणेश चंद, इनको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर पूरी कहानी निकल कर आती है। पूरी कहानी ये निकल कर आती है कि ये जो सोनी गुज्जर थी, इसके पति की मौत के बाद ही इसके जो अवैध संबंध थे वो पड़ोस का जो थोड़ी दूर पर रहने वाला कैलाश गुज्जर है उसके साथ चल रहे थे और ये कैलाश गुज्जर से मिला करती थी, सब कुछ चल रहा था और ये बात परिवार के लोगों को पता चल चुकी थी। परिवार के लोग इसे समझाते थे, बुझाते थे कि देखो तुम विधवा हो, तुम कैलाश गुज्जर से मिलती हो, हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, लेकिन सोनी मानने को तैयार नहीं थी। और 28 नवंबर को रात के टाइम, क्योंकि रोज़ाना ही रात को गायब हो जाया करती थी, किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ पर जाती है, शौच करने के बहाने जाती थी, गायब हो जाया करती थी। लेकिन 28 नवंबर को जब ये घर से निकलती है रात 2 बजे के टाइम पर, तो इसके ससुर जाग रहे थे। ससुर इस इंतज़ार में थे कि ये निकलेगी और फिर मैं पता करूँगा ये कहाँ जाती है। और जैसे ही सोनी गुज्जर अपने घर से निकलती है तो ससुर उठ जाता है, फ़ौरन वो अपने, उसका नाम है, भाई को फ़ोन करता है, भाई को बुलाता है और जेठ, ससुर और चाचा ये तीनों मिल जाते हैं और फ़ौरन एक पेट्रोल की कैन लेकर, डंडे लेकर ये निकलते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। इनको पता था कि ये जो गई है ये कैलाश गुज्जर के खेत में गई होगी और इसको दूर से देखते हैं और ये फ़ौरन जो खेत पर जो मचान बनी हुई थी उस पर चढ़ जाती है और कैलाश से मिलकर वहाँ पर ये उससे संबंध बनाने लगती है। लेकिन इसी बीच इन लोगों को पता नहीं था कि 3 लोग सोनी गुज्जर के परिवार के, तीनों इनकी मतलब जो मचान है उसके नीचे खड़े हुए हैं। फ़ौरन ये लोग ऊपर मचान के चढ़ जाते हैं और रस्सियों से दोनों को मचान पर बांध देते हैं। मारपीट करने के बाद बांध देते हैं, क्योंकि ये लोग कपड़े नहीं पहने हुए थे तो ये लोग भाग भी नहीं सकते थे, इसलिए ये मचान पर रहते हैं। और फिर नीचे से ये तीनों पेट्रोल डालकर, क्योंकि जो मचान होती है वो फूस की बनी हुई होती है, तो ये मचान पर पेट्रोल डालकर और आग लगा देते हैं। आग लगाकर ये बंधे हुए थे, कूद भी नहीं पाते और दोनों जिंदा जल जाते हैं और उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं। अब पुलिस को जब ये कहानी पता चलती है तो पुलिस
इनके ऊपर हत्या करने का मामला दर्ज करती है। वहीं 2 दिसंबर लगती है और 2 दिसंबर को खबर आती है कि दोनों कैलाश गुज्जर और सोनी गुज्जर दोनों की मौत हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जले हुए थे, ट्रीटमेंट मिल नहीं पाया और दोनों की मौत हो गई। मतलब आप सोच कर देखिए कि जो विधवा बहू थी, अगर वो उसने प्रेमी बना लिया था तो ये लोग चाहते तो शादी भी कर सकते थे। कैलाश गुज्जर से दोनों का एक ही कास्ट के थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने शादी नहीं की। ये गुस्से में इतने अंधे हो गए कि इन्होंने बेचारों को, दोनों को प्यार करने वालों को जिंदा जला डाला। तो अब पुलिस ने इनके ऊपर हत्या का केस दर्ज कर दिया है, क्योंकि दोनों की तो मौत हो चुकी है। पहले हत्या का प्रयास था, अब हत्या हो चुकी है, तो केस दर्ज कर पूरे तीनों को, बल्कि तीनों के ऊपर केस दर्ज किया है और तीनों को उठाकर जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया, वो भी उस लड़की की जो बेचारी विधवा थी, जिसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कहीं पर प्यार करना इतना ज़्यादा खौफनाक भी हो सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इन तीनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।